दोस्तों, रेलवे की सूरत बदलने के प्रयास के तहत अब एक बार फिर रेलवे यात्रियों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया है। जी हां दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 50 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात रेलवे जल्द देने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार रेलवे में बहुत अधिक निवेश कर रही है। ट्रेन की यात्रा का पूरा कलेवर ही बदल दिया जा रहा है। स्टेशन के नवनिर्माण से लेकर नई ट्रेन का ऐलान या विद्युतीकरण से लेकर रेल लाइन के दोहरीकरण तक रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व ढंग से बदला जा रहा है। जनता को सुविधा देने के लिए सरकार नए नए स्कीम लेकर आ रही है, नई नई सौगात दे रही है। रेलवे ने अब अपने यात्रियों को अमृत भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद 50 और अमृत भारत ट्रेन देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। लॉन्च किए गए दोनों अमृत भारत में एक उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बिहार के दरभंगा तक चलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ट्रेन पश्चिम बंगाल के मालदा से कर्नाटक के बेंगलुरु के बीच चलाई जा रही है। दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गरीब रथ की तरह ही सामान्य जन के लिए चलाई जाती है, लेकिन इस ट्रेन में गरीब रथ की तरह कोई वातानुकूलित कोच नहीं है। साथ ही इस ट्रेन का किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले दी गई सुविधाओं के हिसाब से कम है। इस ट्रेन को खासतौर पर आम जन और मजदूर वर्ग को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति महानगरों तक आसानी से अपना सफर तय कर सकता है। वंदे भारत की सफलता के बाद उसी से प्रेरित होकर अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई और इस ट्रेन को भी जनता का खूब प्यार मिला। दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो ट्वीट कर जानकारी दी कि अमृत भारत ट्रेन को बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद और 50 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। अंतरिम बजट पेश होने से पहले अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 300 से 400 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। इस ट्रेन को वंदे भारत से भी कम लागत में यात्रियों को लाभ देने के लिए लॉन्च किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा की गई नई शुरुआत अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। अमृत भारत ट्रेन एक पुशपुल ट्रेन है। इस ट्रेन में नॉन एसी बोगियां से लेकर अनारक्षित टिकट सहित कई और बड़े फायदे उपलब्ध हैं। वंदे भारत की तरह ही डिजाइन किए गए इस ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन की सुविधा है, जिसकी मदद से यह आसानी से तेज रफ्तार पर चलती है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा रखी गई है। अमृत भारत ट्रेन में वंदे भारत ट्रेन के इंजन को लगाया गया है। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का कलर केसरिया और ग्रे रखा है। अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 कोच हैं, जिनमें से 12 सेकंड क्लास कोच और 8 जनरल क्लास के कोच शामिल हैं। इस ट्रेन में एक साथ 1800 यात्री आसानी से यात्रा कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन एक सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था वाली ट्रेन है, जबकि अमृत भारत ट्रेन एक स्लीपर कोच है। साथ ही इसमें गार्ड के लिए 2 कंपार्टमेंट भी शामिल है। यह ट्रेन कई लग्जरी सुविधाओं से भरपूर है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में दिव्यांगों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इस ट्रेन में सामान रखने वाली जगहों पर भी कुशन लगाया गया है। अन्य रेलगाड़ियों की तुलना में सीटों को आरामदायक और आकर्षित बनाया गया है। इस ट्रेन में एक और खास बात यह है कि इसमें मेट्रो की सील गैंगवे तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसकी सहायता से यात्री एक कोच से दूसरे कोच तक आसानी से पहुंच जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के गैजेट्स का भी ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा से लेकर मॉडर्न टॉयलेट सेंसर वाटर टैप की सुविधा दी गई है। इस ट्रेन में यात्रियों को झटके नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी यात्रा आसान हो जाती है। भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत ट्रेन के किराया को भी तय कर दिया गया है। इसका किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले अधिक है, लेकिन सुविधा के हिसाब से बेहतर किराया है। यात्रियों से अनारक्षित श्रेणी में 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए 57 रुपये, 200 किमी तक के लिए 88 रुपये, 500 किमी तक के लिए 312 रुपये और 1000 किमी तक के लिए 314 रुपये है। वहीं शयनयान श्रेणी की यात्रा के लिए यात्रियों से उसी क्रम में क्रमशः 100 किमी के लिए 91 रुपये, 200 किमी के लिए 143 रुपये और 1000 किलोमीटर के लिए 528 रुपये की वसूली की जाएगी। दोस्तों, वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत की ड्राइवर सीट को भी डिजाइन किया गया है। इसमें कवच सिस्टम भी लगाया गया है। इस वजह से अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो पहले से कवच के जरिए ड्राइवर को पता चल जाएगा। दोस्तों, रेलवे के इस फैसले से आप कितना खुश हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।